इसी तरह से टर्की और इंडिया के ताल्लुकात को आइडियल नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम पहुंच ठीक है, जहां ह्यूमैनिटेरियन, जहां इंसानी मामला क्राइसिस हो, हो। वहां पर सियासत एक तरफ रख देनी चाहिए। बिल्कुल हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आती। भारत इन द फ्यूचर इंडिया राइजिंग पावर। आप उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते तो कॉपी कर लें, उनसे रिलेशनशिप अपने बेहतर कर लें। लेकिन जब जल्जला आया है सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है, इतना कुछ सहने के बावजूद। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं अजीत डोवल, क्या अचीव कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक दिन और रुक जाते कि आप इसको देख लें जी, लेकिन वो यहां से चले गए और जाके उन्होंने कहा कि आप ही पहले प्रायर एक्शंस लें, सारे ही इकदाम उठाएं और फिर हम उसके बाद आपसे जो है वो बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। आपने साफ साफ सुन ही लिया पाकिस्तानी मीडिया कर्मी और वहाँ के एनालिस्ट के मुंह से कि ऐसे सिचुएशंस में भी भारत पहले ह्यूमैनिटेरियन दिखता है, क्योंकि जो ये शब्द है मानवीयता, इसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर भारत ही है। क्योंकि वो उस समय में किसी देश के साथ उनका रिलेशंस कैसा हो, क्या है, कंडीशंस क्या थी, वो ये नहीं देखता है। टर्की और भारत का रिलेशंस आप लोगों को वैसे पता ही होगा, क्योंकि ये जगजाहिर है। क्योंकि टर्की का पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तान प्रेम पूरी दुनिया में जगजाहिर रहा है, और भारत को लेकर उनकी भी, और कश्मीर को लेकर वो जब जैसे सिचुएशंस में खड़े रहते थे पाकिस्तान के साथ, वो भी पूरी दुनिया को पता है। बट अभी के सिचुएशंस में भारत ने ये सब कुछ भुला करके, भारत ही पहला एक ऐसा देश है जो वहाँ पर पहुँचा था, साथ साथ सीरिया भी। तो आप समझ सकते हैं ये पाकिस्तान ही कह रहा है कि ऐसे समय में उनको झुक के सलाम करना चाहिए, कि जो कंडीशंस वहाँ पे कर रही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो कर रही है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ऐसी रणनीति और ऐसी काम करता है कि उसे दुश्मन को भी उसे सलाम करना पड़ता है, जो कि उनके कंडीशंस, उनके कामों को लेकर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जैसे हम करते हैं कि हम मतलब कहते नहीं है कि हम बोलते कुछ है, बगल में छुरा रखते हैं घूमने के लिए। तो पाकिस्तान का कंडीशन यही रहा है, जिसके बाद आज तक समझ चुके होंगे आप, भारत डेवलप करता चला जा चुका है और पाकिस्तान गिरता जा चुका है। तो इसी सभी चीज़ों को लेकर और हेल्प को लेकर, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि टर्की को क्या प्रोवाइड भारत की ओर से करी जा रही है और पाकिस्तान की क्या कंडीशंस हैं। अब आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके साथ खड़े होते थे, क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ लेके वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब जल्जला आया है सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है, इतना कुछ सहने के बावजूद। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं अजीत डोवल, क्या अचीव कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो अपना रोल जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी G20 लीडरशिप से और SCO की लीडरशिप से। आप क्या हैं आज? आप रशिया नहीं है, आपका NSA मौजूद नहीं है, आप इस वक्त यू आर इन द ICU और आपको ब्लड की बॉटल लगी हुई है और आप फिर भी ढोल बजाते फिर रहे हैं। आपके पास लीडरशिप आज भी मौजूद नहीं है। आपका एक भी इस वक्त लीडर, मैं तो खैर उनको किस चीज की लीडरशिप कहनी है, हर सियासी जमात के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है आपके। लेकिन इसके बावजूद उनके किसी के मुंह के ऊपर संजीदगी नहीं, किसी को परेशानी नहीं है कि हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे फ्यूचर में। तो आप दूसरा,
और ये इनको ये जो मैंने आपको बात बताता हूं, इस वक्त भारत इन द फ्यूचर इंडिया राइजिंग पावर। आप उनसे उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते तो कॉपी कर लें, उनसे रिलेशनशिप आपने बेहतर कर लें, लेकिन उनके साथ आप रिलेशनशिप खराब करके आपने कारोबार पहले करते रहे उस पर। आपने डिफेंस को रखना था बना के, आपने हवा बना के रखना था, आप आप भारत की नफरत से पैसे बनाते रहे। चलें ठीक है, करें। देखें, दो चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक पल के अंदर भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि भारत के अंदर इस एरिया के ऊपर जब से वो मुगल वहां रहे, जुल्म करते रहे, जो कुछ भी करते रहे, उनके खिलाफ भी एक एंगर है अगेंस्ट इस्लाम। लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए पॉजिटिविटी की, और आपकी तवज्जो, आप उनसे कुछ सीखें, आप ये बिहेवियर चेंज करें कि आपने उनको डिक्टेट करना है, आपने उनको नेक टू नेक चलना है। एक तो वो साइज में आपसे बहुत बड़े हैं, दूसरा इकॉनमी उनकी बहुत आगे जा चुकी है आपसे, वो तो चाइना को क्रॉस, यूके को क्रॉस कर चुके हैं, आप अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। आपने इनसे कुछ नहीं सीखता भाई, अपने पठान भाइयों से कुछ सीख लो जाके, नस्वार की कोई फैक्ट्रियां लगा लो और कुछ नहीं बनता था। लेकिन ये कि आलिया, हमारा एटीट्यूड जो है ना, ये जो, अच्छा मैं आप दूसरा बताता हूं, इस वक्त आपके डिसीजन मेकर कौन है? सारे आपके सारे डिसीजन मेकर तो ए लेवल वाले, ओ लेवल वाले हैं सारे। आधे एचएसोनियन हैं, दूसरे कराची ग्रामर के हैं, तीसरे हसन अब्दाल वाले हैं। ये 8000 स्टूडेंट बनते हैं साल के, बाकी सारा पाकिस्तान तो मेरा इररेलेवेंट। सर आपने उंगलियों पे गिनवा दिए लोग। बाकी तो फारग है सारा, बाकी ने क्या करना है? बाकी बेचारा कुछ टेक्निकल एजुकेशन लेके ऑस्ट्रेलिया कनाडा भाग जाते हैं, दूसरे जो रूरल एरियाज को वो पैदल चल के इस्तांबुल बैठे में। किसी ने आज तक बात अभी की है कि टर्की के अंदर जलजले के अंदर को पाकिस्तानी कितने मरे? किसी ने आज तक बात की इस पर? हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी इलीगल गए हुए वहां पे। और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि हमें वो जो मेमोरेंडम है वो हमें मिल गया है। अच्छा, मेमोरेंडम ये कल भी बात की थी कि ये अमूमन 48 घंटे पहले मिलता है, ठीक है। मेमोरेंडम यानी भी दस्तखत नहीं हुआ, अभी एक कॉपी इनको मिल गई, एक कॉपी उनको मिल गई। अब ये पीर के रोज, अब वो उन्होंने कहा है कि पहले आप एक्शन लें, वापस जा रहे हैं, और वाशिंगटन से हम जरा आपसे बात करेंगे पीर के रोज जूम पे या वर्चुअली, जैसे भी होता है, और उससे पहले आपको प्रायर एक्शन लेने हैं। वरना इस तरह से होता है जैसे कल भी कहा था ना कि मतलब है कि उनका एक बात ये चल रही थी कि कल रात को वो शेयर हो जाता तो फिर वो रुक जाते, यहां पीर तक रुक जाते वो, बिल्कुल, या एक दिन और रुक जाते कि आप इसको देख लें जी। लेकिन वो यहां से चले गए और जाके उन्होंने कहा कि आप ही पहले प्रायर एक्शंस लें, सारे इकदाम उठाएं, और फिर हम उसके बाद आपसे जो है वो बात करेंगे। और उसके बाद जब वो एक मेमोरेंडम साइन हो जाएगा, उसके बाद एक और चीज दरमियान में, यानी मेमोरेंडम और के बाद बोर्ड में नहीं जाएगा मामला, दरमियान में एक लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया। अच्छा, अब इसमें जो है ये एक बहुत ही अजब सा मामला, और उसके नतीजे में आज जो ऐलान हुआ वो ये है कि 76 अरब रुपया तो बिजली के ऊपर सरचार्ज लगा दिया गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के? जो भारत के द्वारा रसद और जो भी चीज़ मुहैया कराई गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करी गई है टर्की को और सीरिया को, जो पाकिस्तानी मीडिया बढ़ चढ़ के दिखा रही है खबर कि ऐसे समय में भारत को झुक के सलाम करना चाहिए। और वहाँ के लोग, ऐसा नहीं कि मीडिया कर्मी ही कह रही है, वहाँ के लोग भी, ये कुछ लोग हैं जो रिएक्शंस ले रहे हैं उनके लोगों से, अपने लोगों से, तो उनका भी यही मानना है, यही कहना है, जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री हो कुछ हो, हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उनके दिमाग में यही मुस्लिम ही आता है पहले, तो आप समझ सकते हैं आइडियोलॉजी वहाँ की सोच। तो इसी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बाद बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।